हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी हमारे पास है तो उसको हम लोग सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप का सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन और सेकंड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो अननोन होती है। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम लोग x और y का कुछ वैल्यूज दिया रहेगा। ठीक है, जैसे x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी दिया है, और जो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आता है, जो इक्वेशन आता है एट लास्ट, उसमें हम लोग x और y की वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं और उससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा कांस्टेंट जो है वो नोन होता है, और इसमें क्या होता है जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट अननोन होता है। यही डिफरेंस होता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हमें y की मतलब एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इसमें तो ये dy और dx वाले टर्म को हटाना है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसका मतलब अगर मुझे डिफरेंशिएशन वाले क्वांटिटी को हटाना है तो ऑफकोर्स हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x वाले टर्म को x dx वाले टर्म के साथ ले आएंगे और y वाले टर्म को dy वाले टर्म के साथ ले आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन सबसे पहले इसे RHS में भेज देते हैं, तो x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे y वाला टर्म कौन कौन सा है, एक ये और एक ये वाला टर्म। ओके, और यहाँ dy है, dy तो यहाँ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले y वाले टर्म को इधर ले आते हैं, और यहाँ पर x है तो इसके अंदर में सिर्फ x वाले टर्म्स ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये x है और यहाँ भी ये वाला टर्म x का है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर लिए कि x वाले को हम लोग dx वाले के साथ ले आए और y वाले को हम लोग dy वाले के साथ ले आए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग जो हमारा नॉर्मल मेथड सब्स्टिट्यूशन का वो लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करते हैं और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू पुट करते हैं। तो इससे हम लोगों का जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, x बाई टी इंटू 1 बाई 2 एक्स डी टी। ठीक है, आप ये कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप ये कर सकते हो, इतना आप समझ पाओगे। यहाँ पे 1 बाई यू इंटू 1 बाई 2 वाई। ठीक है, डी यू। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग मॉड एक्स, तो वही यहाँ पर यूज होगा। तो 1 बाई 2 लॉग मॉड टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग मॉड यू। अब देखिए यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, कांस्टेंट ऐड होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब हम लोग सोच रहे होंगे हम किस साइड कांस्टेंट लगाएं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो दोनों साइड हुआ है, तो बेसिकली हम लोग किसी भी साइड लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लगाते हैं कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे लॉगरिथमिक टर्म्स है, दोनों टर्म्स क्या है, लॉगरिथमिक है, तो हम लोग कांस्टेंट को log c लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाई 2 log t इज इक्वल टू log u प्लस 2 log c, क्योंकि ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, log mod t इज इक्वल टू log mod u प्लस log mod c। ठीक है, अब हम लोग log की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू बी। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, log mod t इज इक्वल टू log c इंटू यू। log को कंपेयर करते हैं तो t इज इक्वल टू c इंटू यू। अब t हमारा क्या था और u हमारा क्या था, इसे हम वापस डाल देते, तो t हमारा क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके,
एक्चुअली यहाँ पर 2 log c है ना, तो ये log c स्क्वायर होगा, तो c स्क्वायर u, ठीक है। तो ये c स्क्वायर को भी हम c लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया क्लियर। ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन आया, ये हमारा सॉल्यूशन आया जनरल। अब आप सोच रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा c का जो वैल्यू वो अननोन है। अब क्या करेंगे, अगर बाई चांस यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू जैसे मान लेते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c इंटू 1, क्योंकि 0 x और y की जगह पुट करेंगे, तो c का वैल्यू क्या आ गया 1। इसका मतलब जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड ये था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।